ये हमारा जो नरेंद्र है वो सही में सरेंडर है। अच्छा, ये सरेंडर की सरकार, ये नरेंद्र की सरकार पीछे के दरवाजे से उसको रोकने की कोशिश कर रही है। इसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे उतरे हुए हैं। 30 तारीख के बाद से जब बहुजन समाज एक होकर के जब भारत बंद करेगा ना, तो शासन प्रशासन संभाल नहीं पाएगा। हम लोग का यूजीसी भी लेंगे तो लड़ के लेंगे और छीन के लेंगे, ये गारंटी आपको देते हैं। यूजीसी रेगुलेशन के विरोध में जो लोग खड़े हैं वही लोग वास्तव में और धरातल पे खड़े जातिवादी लोग हैं और उनके खिलाफ हम लोग खड़े हैं। नमस्कार, मैं रिपोर्टर अनंत। अब देखना शुरू कर चुके हैं बिहार तेज खबर। देखिए, कुछ दिनों से यूजीसी बिल को लेकर जो बवाल चल रहा था वो शांत था, लेकिन फिर से एक बार दलित समाज के लोग आज रोड पर उतर चुके हैं यूजीसी को लेकर। यूजीसी लागू करो, क्या कुछ कहना है दलित समाज के लोगों को मिलकर हम बात करने की फिलहाल कोशिश करते हैं। काहे हंगामा? बिल्कुल बिल्कुल, आज 74 के आंदोलन को दोहराने के लिए जेपी नारायण की धरती छपरा से हम तमाम छात्र और जेपी नारायण के नाम पर चलने वाला जो विश्वविद्यालय है वहाँ हो रहे जातीय भेदभाव के खिलाफ ये पटना की धरती पे आज तमाम छात्र उतरे हुए हैं इस यूजीसी इक्विटी समता आंदोलन के समर्थन में और इसको पूर्णतः लागू करवाने के लिए, क्योंकि हम इस जेपी कैंपस में जयप्रकाश विश्वविद्यालय के भीतर देखते हैं कि एक ब्राह्मणवादी वीसी, ब्राह्मणवादी कंट्रोलर किस तरीके से अपना ड्राइवर से लेकर के और पियोन तक ब्राह्मण समाज से उठा करके रखता है, और साथ ही साथ जो SC ST OBC समाज से आने वाले छात्रों को किस तरीके से कैंपसों के भीतर कम नंबर दे करके और PhD डिग्री करने से रोका जा रहा है। इसके खिलाफ हम तमाम छात्र यहाँ पे उतरे हुए हैं। आखिर आप लोगों का मांग किससे है? बिल्कुल बिल्कुल, मांग हमारा, चूंकि ये हमारा जो नरेंद्र है वो सही में सरेंडर है। अच्छा, ये नरेंद्र सही में सरेंडर है, चूंकि जो जातीय भेदभाव का आंकड़ा 118% निकल करके आया, ये कोई खैरात नहीं दिए हैं, ये अपने जेब से निकाल करके नहीं दिए हैं। कॉमरेड रोहित के शहादत के बाद से तमाम न्याय पसंद लोग जो लगातार अपनी लड़ाई को लड़ते आए, उस लड़ाई का परिणाम है। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट के कहे जाने पे रिपोर्ट आता है और सुप्रीम कोर्ट के दबाव में ही यूजीसी गाइडलाइन को लाया जाता है, और फिर से ये सरेंडर की सरकार, ये नरेंद्र की सरकार पीछे के दरवाजे से उसको रोकने की कोशिश कर रही है। इसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे उतरे हुए हैं। कहते हैं कि जातिवाद हो जाएगा अगर यूजीसी लागू होगा, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दी। ये वही लोग कह रहे हैं जो वास्तव में जातिवादी हैं। अगर कोई व्यक्ति शराब नहीं पीता है, बिहार में शराबबंदी और सारे लोग जानते हैं कि सब बंदी जानता है कि बंद है, बावजूद इसके जो व्यक्ति शराब नहीं पीते हैं उनको इस शराबबंदी से तनिक भी तकलीफ नहीं होता है। ठीक उसी तरीके से यूजीसी रेगुलेशन के विरोध में जो लोग खड़े हैं वही लोग वास्तव में और धरातल पे खड़े जातिवादी लोग हैं और उनके खिलाफ हम लोग खड़े हैं। देखिए, जिस प्रकार से दलित समाज की रोड पर उतर चुके हैं, आक्रोश दिख रहे हैं, क्या लगता है यूजीसी बिल लागू करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को, और भी काफी छात्र हैं, क्या कहिएगा? बात मानेंगे सरकार आप लोग? हाँ, जरूर मानेंगे। नहीं मानेंगे तो हम लोग जाम कर देंगे, पूरा चक्का जाम करेंगे हम लोग। जब खून एक है तो जातिवाद क्यों? आखिर नहीं मानेंगे तो क्या करिएगा आप लोग? हम लोग रैली प्रदर्शन पे उतरेंगे और मानना ही पड़ेगा। बिहार पुलिस को चिनते हैं ना, बिहार पुलिस को पहचानते हैं ना? हाँ, हाँ, तो उससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अपना लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। डर नहीं लग रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। है ना? हक अधिकार के लिए डर बिना हक के लिए ही लाठी खाना पड़ता है। जी, बिना लड़े हक अधिकार मिलता नहीं है, खासकर बिहार में और इस देश में। माने देखिए, सड़क बनाने से लेकर हर एक चीज के लिए दलितों को यहाँ लड़ना पड़ा है, तभी अधिकार मिला है। बाबा साहेब अम्बेडकर जो आरक्षण दिए, लड़के ही दिए। जो कुछ भी यहाँ मिला है बिना लड़े नहीं मिला है। तो हम लोग का यूजीसी भी लेंगे तो लड़ के लेंगे और छीन के लेंगे, ये गारंटी आपको देते हैं। देखिए, ढोल नगाड़े के साथ यूजीसी समर्थन के लिए छपरा की धरती से आए हैं छात्र। देखिए किस प्रकार से यहाँ पे यूजीसी समर्थन के लिए, यूजीसी के हक के लिए अपने मांग कर रहे हैं। क्या लगता है मांग पूरा किया जाएगा? भैया, अब आशा कुछ है? थोड़ा बहुत भी आशा बच लो। अरे बिल्कुल बिल्कुल लड़ेंगे और जीतेंगे, भरोसा दिलाते हैं। ये समाज लड़ाकू रहा है और 85% का इतिहास रहा है कि हमेशा लड़ते आया है।
और यूजीसी कानून को लागू करा के रहेंगे हम लोग। नहीं, आप लोग भीड़ लगाए हुए उन्हें प्रशासन तैनात है जी। अच्छा, कोई बात नहीं है, शासन प्रशासन के और सामाजिक लोगों को और राजनीतिक लोगों से हमेशा लगाव रहा है बहुत अच्छा सा, और जहाँ झड़प होती है वहाँ पे झड़प भी करते हैं, जहाँ शांति संवैधानिक रूप से लड़ना होता है वहाँ संवैधानिक रूप से ही लड़। तो कैसे लड़ने वाले हैं? अभी तो देखिए, एक हाथ में बाबा साहब अम्बेडकर का जो हम लोग संविधान और बहुजन समाज के जितने हमारे संगठन के तमाम लोग आए हैं, और आज पटना, बिहार की राजधानी पटना में आज हम लोग राजभवन मार्च करने जा रहे हैं, और मुजफ्फरपुर से आए हैं। हम सीतामढ़ी से हैं। सरकार पे भरोसा है? भरोसा बिल्कुल है, होगा ही, कल आएगा ही मेरे लिए हित में यूजीसी लागू। लगा दिया गया है? नहीं नहीं, कल आ रहा है, फैसला आ रहा है। कौन सरकार से मांग कर रहे हैं? नीतीश जी तो चल गए हैं राज्यसभा में, अब चाहेंगे नीतीश निशांत जी से देगा चाहिए? देगा ही। नीतीश कुमार का बेटा से चाहिए? फैसला सुप्रीम कोर्ट देगी, नीतीश कुमार नहीं देगी। सुप्रीम कोर्ट से मांग। सुप्रीम कोर्ट, जो मनुवादी सुप्रीम कोर्ट के लोग हैं, जजेस, उन लोगों से निवेदन है कि अगर आपने कल फैसला नहीं सुनाया तो 20 तारीख के बाद से जब बहुजन समाज एक होकर के जब भारत बंद करेगा ना, तो शासन प्रशासन संभाल नहीं पाएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को भी ये भीड़ देखकर, ये उमंग देखकर, ये आक्रोश देखकर कहीं न कहीं यूजीसी बिल को लागू करना पड़ेगा। और क्या कुछ मांग है बताइए। मेरा मांग यही है कि यूजीसी लागू हो जाना चाहिए। लागू होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। बोला थोड़ा सा बताइए ना। 65% जो आरक्षण है वो भी लागू हो जाना चाहिए, इस पर स्टे लगा हुआ है जी। किससे मांग है, सुप्रीम कोर्ट से या नीतीश कुमार से? जी, ये सरकार जो स्टे लगा, सुप्रीम कोर्ट से मांगा, जो स्टे लगाया हुआ है जी। तो पूरा होगा? बिल्कुल, हम लोग उतरे हुए हैं, अगर नहीं पूरा होगा फिर उतरेंगे, 12 उतरेंगे, और जब तक ना हो तब तक उतरते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, एक आखिरी दम तक लड़ेंगे। आखिरी दम तक लगेगा। उधर प्रशासन तैनात है जी, लाठी लेकर। बिल्कुल, लाठी भी खाएंगे, और जहां तक हो सकता है वहां लड़ेंगे, लेकिन लागू हो करे रहेंगे, चाहे जो भी हो जाए। मतलब सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। सर कटा सकते, झुका नहीं सकते हैं हम जी। बिल्कुल, हम लागू करके रहेंगे, चाहे जो भी हो जाए। देखिए, ये चिलचिलाती हुई धूप में किस प्रकार से मुजफ्फरपुर के छात्र हैं यूजीसी को मांग करने के लिए। क्या बोले? हम लोग सहरसा जिला के छात्र हैं। सहरसा जिला? काफी क्षेत्र से आए हो? हाँ, बहुत दूर, पूरे बिहार से आए। बिहार के छात्र हैं और यूजीसी को समर्थन के लिए मांग कर रहे हैं। क्या लगता है, जो कुछ दिनों से बैठा हुआ था, मतलब बता सकते हैं, या फिर शांत हो गया था यूजीसी को बिल, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से ये लोग मांग कर रहे हैं। क्या कहिएगा? कौन चीज पर क्या कहें? जो लड़ रहे हैं गर्मिया में, तो मिल तो विश्वास है को? पूरा विश्वास है। हाँ, संविधान ने हमें वो शक्ति दी है, जिस शक्ति के तहत कितना भी सरकार जन विरोधी नीति बना ले, उसको झुकना ही पड़ेगा और लागू करना ही पड़ेगा। गर्मी नहीं लग रहा चाचा? गर्मी नहीं लग रहा है आपको? गर्मी कौन चीज का? आंदोलन की तपिश जो है, वो तपिश सरकार को झुका करके दम लेगी। ये आंदोलन का तपिश है, गर्मी क्या लगेगा? देखिए, तो काफी छात्र से बात कर रहे थे। पूरे बिहार की छात्र का यहाँ पे जमावड़ा लगा हुआ है, और छात्र से बात कर रहे थे, साफ तौर पे यूजीसी सुप्रीम कोर्ट को लागू करने की मांग कर रहे हैं। बाकी आप लोग देख रहे थे, क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, अपनी अपनी सोच विचार प्रतिक्रिया एक बार कमेंट सेक्शन में साझा जरूर दें। अभी के लिए इतना ही। तमाम खबरें के लिए मेरे साथ बने रहें, देखते रहें बिहार तेज खबर। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।